हेलो जी, आप सभी को मेरी शाम की राम राम। बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग है शाम के 4 बजे से शुरू हो रही है। तो आज जो है होली का व्रत है। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो व्रत है तो उसके वजह से फिर काम काज भी ज़्यादा था, तो फिर बच्चा भी है साथ में, उसको भी देखना है। तो फिर बस अपना काम करते करते शाम हो गई, तो मैंने बोला ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब जो है शाम खाना तो हमने सारा जो है बना लिया है। तो मेरा क्यारियाँ वगैरह देखो आप, जो मैंने बेची थी, ये देखो साग वगैरह, मेरा मेथी वगैरह, बेहन वगैरह सब कुछ हो गया है, ये देखो। तो ये सब कुछ मैंने बेच दिया है। तो मूली वगैरह भी मेरी हो गई हैं। तो अब बस अब इसको ना पानी वगैरह इनको देना है, पानी कल लगाऊंगी। तो मिर्चें वगैरह भी बहुत लगी हुई हैं, देखो। तो मैंने बोला ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आज मैंने क्या क्या बनाया है। तो पहले मेरी चूड़ियाँ देखो और मेहंदी। तो मैं खाने में दिखाती हूँ मैं क्या क्या बनाया आज। तो सबसे पहले मैंने आलू बैंगन की सब्जी, और दूसरी बनाई है मैंने दाल, और तीसरा बनाया मैंने जो है मंदरा। तो बस अब हमने ना चावल बनाने हैं। तो मैंने चावल बनाने हैं और थोड़ी सी चपाती बनानी है। तो अभी टाइम है 5 से 6 बजे तक है। तो फिर चलो फिर बनाते हैं, अभी टाइम बहुत है। तो फिर बाकी पूजा वगैरह मैं दिखाऊंगी आपको जो जो होगी। तो जी 4 बज गए हैं। तो अभी मैंने चावल वगैरह डालने हैं। तो चलो 4:30 हो रहे हैं, चावल वगैरह डाल देती हूँ। तो मैं इधर बैठी हूँ, थोड़ा हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, ये देखो। तो हवा तो काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है, ये देखो हवा काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है। तो आजकल जो मौसम है ना, मौसम बिल्कुल दोपहर को गर्मी और सुबह शाम थोड़ी थोड़ी ठंड। तो मौसम ऐसे हो रखा है। ऐसे मौसम में बीमार जो जल्दी होते हैं, बुखार वगैरह जल्दी होता है। तो इस मौसम में जो अपने आप को जितना सेफ रखिए उतना ही ठीक है। ज़्यादा मोटे कपड़े मत पहनिए, ज़्यादा ठंडे भी मत पहनिए, दरमियाने जैसे कपड़े पहनिए पूरे बाजू। तो आजकल जो है मच्छर भी बहुत काट रहा है। तो इस करके फिर अभी तो हम चलते हैं सीधे रसोई में, क्योंकि पूजा करने का टाइम जो है वो हो रहा है। तो फिर चलो चलते हैं रसोई में, देखते हैं चावल वगैरह बनाने हैं। तो चावल वगैरह रख देते हैं, टाइम तो हो गया वैसे चावल का। मैंने ये चावल चढ़ा दिए हैं। तो ये देखो मेरे चावल चढ़ गए हैं, मैंने गैस लगा दी। तो अब पूजा की तैयारी करते हैं। गुड्डू 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 गुड्डू। कथा शुरू। अभय अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काट
बहुएं ये मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। तो स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक कर विनती करती रही कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वो 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरभि गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरभि सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पखनी के बच्चों को डसने जा रहा है तो और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि वह छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारने शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुशी होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और वधुओं से भरा हो जाता है। हो जाता है। तो कथा नहीं होना यार, नहीं और भी है, ये लास्ट है ना। हाँ कथा कड तू गापी गुपी रखी हो ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਲਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆਣੀ ਬਿੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਿਆਂਗੇ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੇ कथा तो वही है उसी आरती समय पढ़ इस व्रत आरती है ना परिक्रमा आगे भी है वो अलग अलग है ना बनाइया अलग अलग हुंदियां। जय होई माता मैया जय होई माता तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को रोज मनावत हरि ब्रह्मा विष्णु दाता ओम जय होई माता ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू है रानी मैया कमला है रानी सूर्य चंद्र दिवावत नारद ऋषि गाता जय होई माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता ओम जय होई माता तू ही है पाताल बसंती तू ही है सुखदाता मैया तू ही है सुखदाता कर्म प्रभाव प्रकाश जगनिधि ते त्राता जय होई माता जिस घर तारो बास यही से गुण आता मैया वहीं से गुण आता कर न सके कोई ना कर ले मन नहीं घबराता ओम जय माता तुम बिन सुख न होबे पुत्र न कोई पाता मैया पुत्र न कोई पाता खान पान का वैभव तुम बिन आता ओम जय होई माता शुभ गुण सुंदर युक्ता शीर निधि जाता मैया शीर निधि जाता रतन चुथर 10 तोकू रतन दशर 10 तोकू कोई नहीं पाता जय होई माता श्री होई माता जी की आरती जो कोई नर गाता मैया प्रेम सहित गाता उमंग अति उपजे है पाप उतर जाता ओम जय होई माता ओम जय होई माता मैया जय होई माता ब्रह्मा विष्णु सजावत ब्रह्मा विष्णु दयावत हर कोई गाता ओम जय होई माता।
ਇਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਥਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਠੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣੇ, ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨੀ ਸਿਰਫ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੰਮੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। सुख शांति हे मेरी माता रानी। इन्हों टिक्का ऊपर लाना, जेला देना ऐसा टिक्का, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਲੈਣਾ। ਆ ਤੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਬੜ ਤੇ ਵੀ ਸੀਬੋ ਬਾਹਰ ਲੈ ਰਹਾ ਸਾਰੇ ਆਈ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਪੋਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਫੜ ਤੇ ਆਣੀਆਂ ਦੇ ਆਓ ਹਜੇ ਹੈ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਪਾਈ ਦੇ ਹੋਰ 1 रुपये 10 रुपये हमें पड़े। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 60 ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ 60 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। 1 रुपये दिखाना ਪੇਟੂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁੱਜੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, उससे मैं ले आई थे 3 रुपये ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, पार ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਟੱਪਦੇ ਇਹ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਣਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਇੱਕ। एक अगे रखेंगे लेके जाना ना ऊपर पानी। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਨੀ ਨਾ ਕਹਿ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ तो फिर हमने पूजा वगैरह की, पूजा करने के बाद तारे को अर्घ वगैरह दिया ऊपर छत पर जाकर। तो अभी हमने खाना खुना खा लिया, मैं कुछ नहीं दिखा पाई बस क्योंकि अंधेरा भी हो चुका था, ऊपर वीडियो वगैरह बननी नहीं थी, तो इस करके फिर हमने अभी खाना खाया। खाना तो मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या बनाया, चावल और चपाती बनानी थी, बाकी तो सब बन गया है, दिखा दिया आपको। तो चलो फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।